का शपथ है। हम वैशाली वासी शपथ लेते हैं कि जोर से, लगातार जोर से, ये आप ही लोगों के लिए शपथ है। हम वैशाली वासी शपथ लेते हैं कि हम व्यक्तिगत रूप से साफ सुथरा रहते हुए अपने बच्चों को भी सफाई से रखेंगे। हम अपने घर के साथ साथ अपने गांव को भी स्वच्छ रखेंगे। हम खुले में शौच की आदत को बदलकर शौचालय के इस्तेमाल की आदत डालेंगे। हम अपनी बहू बेटियों को खुले में शौच हेतु नहीं जाने देंगे। और 3 नारा है, स्वच्छ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। घर घर शौचालय बनाएंगे। आप पागल आदमी है क्या? और वैशाली को निर्मल जिला बनाएंगे। बहुत धन्यवाद भाई। और भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री, देश के जाने माने नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष बिहार सरकार के माननीय जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री और इस जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय रामाश्रय बाबू, नौजवानों और बच्चों, आपके बीच उपस्थित होकर मुझे आज बेहद खुशी हो रही है। और मुझे खुशी है कि वैशाली जिले के इस कार्यक्रम में हाजीपुर के सांसद और केंद्रीय मंत्री आदरणीय रामविलास पासवान जी भी उपस्थित हैं, अनेक विधायक भी उपस्थित हैं। विकास की गंगा बह रही है। हम लोगों ने पूरे बिहार में यह कार्यक्रम चला रखा है। पूरे जिले का कार्यक्रम एक जगह होता है, कुछ उद्घाटन होता है और कुछ शिलान्यास होता है। अलग अलग कार्यक्रम करके उद्घाटन करना, शिलान्यास करना, उसमें वक्त बर्बाद होता है, धन भी ज्यादा लगता है, साधन भी ज्यादा लगता है। यहाँ पूरे जिले की योजनाओं को जोड़ करके एक साथ ही कार्यक्रम हो रहा है और जनता उत्साह के साथ हर जगह कार्यक्रमों में हिस्सा ले रही है। जो कार्यक्रम हो जाता है, जो काम हो जाता है, उसके लिए धन्यवाद मिलता है। बाकी अनेक मांगे सामने आती है, उस पर हम लोग आगे कार्रवाई करते हैं। यह एक बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है और जनता के लिए बहुत अच्छा फोरम उपलब्ध हुआ, लेकिन बहुत लोगों को यह पसंद नहीं आता। तो हम तो अपना काम कर रहे हैं, जनता को ये पसंद आ रहा है। कुछ लोगों को पसंद भले ही ना आ रहा हो, लेकिन आम लोगों को इससे बेहद खुशी हो रही है, प्रसन्नता मिलती है उनको। इसलिए भारी संख्या में कार्यक्रमों में लोग शिरकत कर रहे हैं। और ये काम चल रहा है, सड़क का काम, पुल पुलिया का काम, स्कूल का काम, सिंचाई से संबंधित काम, अस्पताल का काम, जिन कामों से रोजमर्रे का संबंध लोगों का है, उन सभी कामों को हाथ में लिया जा रहा है। मैं इतना आपको बताना चाहता हूं, हमारी सरकार की प्राथमिकता, हम आम आदमी के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना चाहते हैं। इसलिए जो गरीब है और गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने को मजबूर है, हम उनके जीवन में रोशनी लाना चाहते हैं। इसलिए उनके लिए जो योजनाएं हैं, उनका ठीक ढंग से क्रियान्वयन चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी पूंजी लोग
लोगों का विकास हो। इसके लिए जरूरी है कि उनके शिक्षा पर ध्यान दिया जाए, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए। इसलिए लोगों की पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए ही 40 बच्चों को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक उपलब्ध हो पाए, इसलिए इस बिहार में 2,35,000 शिक्षकों की बहाली चल रही है। स्कूल भवन का निर्माण हो रहा और शिक्षा समितियों के माध्यम से किया जा रहा है। अब जो प्राथमिक विद्यालय हमारे होंगे वो कम से कम 6 कमरे उसमें होंगे, उसमें शौचालय होगा, उसमें चापाकल होगा, उसकी चारदीवारी होगी और दिन का भोजन बनाने के लिए रसोई घर अलग होगा। आज गांव में जो स्कूल चल रहा है उसमें पढ़ाई नहीं हो रहा। अगर बच्चे जाते हैं और कुछ मास्टर हैं तो बच्चा सब बर्तन लेकर के जाता है, वो पीटता रहता है, मास्टर लोग खिचड़ी बनाते रहते हैं और खिचड़ी बना पढ़ाई खत्म। इसलिए अलग से रसोई घर बनेगा जिसमें खाना बनता रहे और जब दिन में भोजन का समय हो जाए बच्चों को उस समय खिला दिया जाए और पढ़ाई भी निर्बाध गति से चलती जाए। इसके लिए दिल्ली का भी सर्व शिक्षा अभियान का फैसला है और राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से धन का प्रबंध किया। इस प्रकार से 6 कमरे का प्राथमिक विद्यालय, 10 कमरे का मध्य विद्यालय और इससे भी ज्यादा हाई स्कूल में कमरे होंगे। तो ये सब काम हो रहा। अब जब इतना काम स्कूल में मास्टर का इंतजाम हो जाएगा, स्कूल भवन का काम हो जाएगा, तब बच्चों को पढ़ने के लिए भेजना चाहिए। अब बच्चे पढ़ने के लिए जाए सड़क पर खेलते रह जाते हैं, गांव की गलियों में खेलते रह जाते हैं। अब हमने अपने पुलिस वालों को ये ड्यूटी लगाई और मुझे खुशी है कि वैशाली जिला में ये काम शुरू हुआ। यहाँ के बच्चों को जो पढ़ने नहीं जा रहे उनको प्रेरित करके उठा करके स्कूल पहुंचाया जाए। ये काम यहाँ शुरू हुआ। पूरे बिहार में हम पुलिस वाले को लगाने जा रहे हैं ताकि पुलिस वालों की छवि भी बदले। अन्यथा पुलिस वाले जब जाते हैं तो लोगों की राय की बात बनती है। हम यहाँ पुलिस वालों की छवि भी बदलवाएंगे और बच्चे भी पढ़ने के लिए प्रेरित होंगे। 5 जिला 6 जिला में काम जब शुरू हो गया तो हमारे यहाँ आदमी टेलीविजन वाले लोग दौड़े पूछते हैं, तो हमारे यहाँ के लोग बोलने में कमजोर नहीं, 1 मिनट में बात को समझते। तो यहाँ की महिलाएं बोल रही है ठीक ढंग से। बच्चा इंटरव्यू दे रहा है टेलीविजन वालों को, कह रहा है कि हाँ करता पुलिस वाला बदमाशी तो नहीं कर रहा, कह रहा नहीं तो बढ़िया से हमको स्कूल पहुंचाते। महिलाओं से पूछता है तो वो कह रही है कि हाँ ये लोग पहले आते थे तो पकड़ धकड़ करते थे, लेकिन इस बार पकड़ने धकड़ने नहीं आए, कहने आए बच्चा सबको स्कूल पहुंचाते। तो ये काम हो रहा। हमारी सरकार की ये मंशा है कि सबको हम स्कूल तक पहुंचावे पढ़ावे। और आपसे भी अपील करेंगे, अभी हमने सफाई के लिए आपसे संकल्प किया तो आपसे करवाया। आप मालूम है आपको सफाई खुले में शौच करने जाते हैं कितनी बीमारियों की जड़ है तो, इसलिए शौचालय का निर्माण हो। वैशाली जिला में अच्छा काम हो रहा है, इसलिए निर्मल गांव से भी पुरस्कृत हुआ। आज आपने संकल्प लिया है कि हम वैशाली को निर्मल जिला बनाएं। और ये मामूली बात की एक ही बात कहना चाहते हैं, पासवान जी भी बैठे हुए। जब देखा गया कि कब बलात्कार सबसे अधिक होता है गरीब गुरबा के साथ, तो हमने पाया कि 10 में से 7 बलात्कार जब महिलाएं शौच के लिए सुबह या शाम जाती है उसी समय होता है। इसलिए हमने संकल्प करवाया है अपनी बहू बेटियों को खुले में शौच करने नहीं जाने देंगे और घर में ही शौचालय का निर्माण करवाएंगे। ये मामूली बात नहीं है। जिनको अवसर मिला वो इन बातों पर ध्यान नहीं दे सके, ये मेरा कसूर नहीं है। अगर आपने हम लोगों को अवसर दिया है तो हम एक बारीक चीजों पर भी ध्यान दे रहे हैं कि हमारी महिलाएं सुरक्षित रहें। आज उनको 50% आरक्षण दे करके उनको ताकतवर बनाया। अब जो महिलाएं प्रतिनिधि चुनकर आई है उनका भी हम आह्वान करेंगे कि और काम के साथ साथ वो 2 काम करें। एक कहे शौचालय बने, खुले में शौच करने महिलाएं नहीं जाएंगी, और दूसरा हो जाए कि हम किसी को भी बेटा हो या बेटी हर हालत में उसको पढ़ने के लिए स्कूल भेजें। अगर महिलाएं 2 बातों के लिए संकल्प कर ले तो हम पुरुषों से भी अपील करें, बेटा हो या बेटी मान बराबर सबको पढ़ने के लिए भेजें, क्योंकि ज्ञान की दुनिया है। अब
जिसके पास ज्ञान है उसी का जोर है। अब लाठी की दुनिया नहीं है। हम लाठी में तेल पिलाने नहीं कहेंगे, हम कलम में स्याही डालने के लिए कहेंगे। और इसलिए एक साथ 2,35,000 शिक्षक की बहाली, इसके बाद और होगा जरूरत पड़ने पर। तो ये सड़क और पुलिया पर हम लोग खर्च कर रहे हैं। जब हमने कहा पासवान जी को कि आपके यहाँ कार्यक्रम है, आप मुख्य अतिथि के रूप में चलिए, तो इन्होंने कहा चलेंगे। हमारे क्षेत्र का ये 3 पुल, हमने कहा जरूर। आप चिंता मत कीजिए, आप उसकी चिंता को छोड़ करके देश का काम कीजिए। आपसे तो बहुत काम करवाना, यहाँ स्टील प्लांट लाना है, यहाँ बहुत कुछ करवाना है आपसे। इसलिए आप अपने क्षेत्र के पुल पुलिया का नहीं लिस्ट बनवा के भेज दीजिएगा। ये 3 नहीं, जितना जरूरत होगा सब हम बनवाएं। शेड हो तो ये सब तकलीफ को हम लोग दूर करेंगे। सड़क का काम, स्कूल का काम, अस्पताल का काम, ये सब काम जो हमारे जिम्मे वो करेंगे। और उसके साथ साथ कानून लगान भी स्थापित करें। ये सब काम हम लोग करेंगे। आप लोग दिल्ली से बड़ा काम किया, मुझको पूरा विश्वास है आप इस काम में लगे। कुछ लोग हम काम करते हैं तो खाली मिनट निकालते हैं। भाई मिनट काहे के लिए निकालते हैं? जैसा व्यवस्था छोड़े हैं इसको हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। आप नहीं सुधार सके, हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। कोई त्रुटि है तो बताइए। अगर हमारा ध्यान नहीं गया है तो हमारा उस पर ध्यान जाएगा। हम लोग मिलकर के बिहार का विकास करेंगे। ये जो गरीब भोली भाली जनता है वो फिर से ठगी न जाए, इसका ख्याल हम सब लोगों को करना। हम सब मिलकर के करें। वैशाली की चिंता कुछ लोगों को होती है। कुछ लोग समझते हैं कि वैशाली के साथ हमारी सरकार अन्याय कर रही है। वैशाली के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। वैशाली गणतंत्र की जननी है, इसके साथ कोई लोकतंत्र में विश्वास करने वाला अन्याय नहीं कर सकता। और वैशाली की बात करते हैं, वैशाली सबका। वैशाली के एमएलए हमारे कृष्ण पटेल साहब, कौन नहीं, यहाँ पर सारे विधायक हमारे बैठे हुए। वैशाली की उपेक्षा हो, यह बेबुनियाद आरोप है। कुछ लोग जबरदस्ती श्रेय लेने के होड़ के चक्कर में रहते हैं। मालूम हो जाएगा कि काम होने वाला है तब पहले ही मांग करते हैं। ये सब कोई बात नहीं। और हर काम सिलसिले से होता है, कोई काम क्यों रुके? पासवान जी ने कहा कि हमको इंस्टीट्यूट बनवाना है, चिट्ठी लिखी इन्होंने कि 100 एकड़ जमीन चाहिए। हमने उसी दिन ऑर्डर किया, तुरंत चीफ सेक्रेटरी को बुलाया और जमीन के बारे में तय करके सैद्धांतिक निर्णय लेकर के हमने चिट्ठी भेज दिया कि बाकी आप आगे की कार्रवाई करें। और वो प्रोसेसिंग हो रहा है, जमीन ट्रांसफर हो जाएगा इनको बहुत जल्दी। और हमने कहा जब आप तय कर लीजिए, अपनी फुर्सत से प्रोग्राम तय कर लीजिए। आप जमीन ट्रांसफर की बात करते हैं, आप अपनी फुर्सत से इसके शिलान्यास का कार्यक्रम तय कर लीजिए केंद्र सरकार का। उसके पहले आपके हाथ में जमीन का कागज हम सौंप देंगे। आप अपना कार्यक्रम तय कीजिए। यहाँ पर होता, कल तो आपदा प्रबंधन के लिए आए हुए थे, हमने मांग किया था रिस्पॉन्स बटालियन आना चाहिए। भूकंप का खतरा है, बाढ़ हर आती है। हमने मांग किया था कि रिस्पॉन्स फोर्स का बटालियन यहाँ बनाया जाए। चिट्ठी उन्होंने भेजा कि हमको चाहिए 150 एकड़ जमीन। हमने सेम डे उनको चिट्ठी भिजवाया जमीन आइडेंटिफाई करके कि आप अफसर भेजिए, 2-3 जगह पर है वो तय कर ले कौन जमीन उनको अच्छा लगे। आ गए, तय कर दिया, उनको जमीन मिल रहा। तब वो पूरी प्रशंसा करके गए कि हमने सपना नहीं देखा था। और क्या, मैं इसके लिए अपनी तरफ से और बिहार सरकार की तरफ से आपको साधुवाद देता हूँ। आप जल्दी से जल्दी उसका काम शुरू कराइए, हम सब लोग मिलकर करेंगे। और जो लोग परेशान हैं, अभी हाजीपुर की चर्चा कर दी, हाजीपुर का नाली सब ठीक होगा, कोई जरूरत नहीं है आंदोलन करने का। वो सब 13 करोड़ मंजूर हो गया, 13 करोड़ से ज्यादा मंजूर हो गया। और इसके आगे हम यहाँ के जिलाधिकारी को कहेंगे कि अगर कुछ भी छूटा रह गया होगा तो उसका भी प्रोजेक्ट बनवा करके भेज दे, वो भी हम मंजूर करा देंगे। हाजीपुर जब उत्तर बिहार जाएगा, कोई आदमी गंगा नदी पर पुल पार करेगा तो सबसे पहले तो हाजीपुर आता, तो हाजीपुर गड़बड़ रहेगा, साफ सुथरा रहेगा। पहले जो हुआ तो हुआ, अब नहीं रहेगा। रामविलास जी ने शुरू किया था, मेरा भी तो योगदान है हाजीपुर के जून को अंतिम रूप से नोटिफाई करने के। नहीं हम लोग हाजीपुर के खिलाफ हो सकते हैं, वाला बताइए तो। कुछ लोग अपने से ढोल पीटते रहते हैं। हाजीपुर
सहारनपुर सुगौली रेल लाइन का सर्वेक्षण करवाना शुरू करवाए, योजना मंजूर करा के उसका शिलान्यास करवा दिया, अहम इज्जत दिया, प्रधानमंत्री के भाषण के बाद उनको अवसर दिया और हमको रोज गाली देते। कितना जल्दी लोग भूल जाते। अरे परस्पर एक दूसरे का सहयोग कीजिए, चुनाव में राजनीति हो जाएगी। चुनाव का जब डंका बजेगा तो उस समय हम लोग फरिया लेंगे और उसके लिए हम तैयार हैं, उसके लिए कोई झंझट नहीं। हम तो विकास की नीति पर चल रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा ही नहीं, सबकी मान्यता, हमारी भी मान्यता कि पासवान जी भी विकास की नीति पर चलते हैं। तो हम लोग विकास के मामले में एक है, मिलजुल करके चल रहे हैं। कल भी एक थे, विकास के मामले में आज भी एक है। कल किसने देखा है, इसलिए बहुत लोग उगालता न पाले और हम राजनीति नहीं करना चाहते। जो अवसर आज प्राप्त हुआ है उस अवसर का इस्तेमाल हम बिहार के लोगों की सेवा करने में करेंगे। और एक बात मैं और भी, बिजली की बात चिल्ला रहे, बिजली, अरे आज सबसे ज्यादा योजना बिजली की है और ठीक होने जा रहा हूँ। पटना से लेकर के ये मुजफ्फरपुर तक ले जाने के लिए जो ट्रांसमिशन का लाइन है उसका भी हम लोग कितना की लागत से, 70 करोड़ की लागत से ये सारा काम। और आप समझ लीजिए, हम लोग जब आए थे तब कोई उत्पादन तो बिहार में होता नहीं था, तो ये कांटी का और बरौनी का काम चल रहा है युद्ध स्तर पर। इसके अलावे केंद्र सरकार से भी जो यहाँ बाढ़ का NTPC है या कहलगांव का है, या केंद्र सरकार से हम लोगों ने बातचीत किया है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिल करके नवीनगर में भी पावर प्लांट लगाए। तो ये सब काम कर रहे हैं, बिजली हो, सड़क हो, जल जमाव की समस्या हो, सिंचाई की समस्या हो, वही हम लोगों का मूल चिंता का विषय है। और मैं इतना ही कहने आया हूँ, आज शुरुआत है, यह शुरुआत है। और इतना जान लीजिए कि जो अवसर बिहार के लोगों ने हम लोगों को दिया है वो विकास के लिए दिया और न्याय के साथ विकास के लिए दिया, और ये अवसर हम गंवाएंगे नहीं। और अगले 4 वर्षों के अंदर अगर बिहार में दिखने लायक परिवर्तन दिखा दिया तो आपके बीच में दोबारा जनादेश मांगने जाएंगे। अगर दिखने लायक परिवर्तन बिहार में नहीं आया तो हम आपसे माफी मांग लेंगे। लेकिन मेरी एक ही अपील है, आप लोगों को जाना है, हिंदू मुस्लिम एकता, विभिन्न जातियों के बीच में आपसी प्रेम का माहौल होना चाहिए। जब आपसी प्रेम का माहौल होगा तो शांति के माहौल में विकास का काम और तेजी से होगा। तो मैं इतना ही कहते हुए कि आज वक्त अब इजाजत नहीं देता है। अब इसके बाद अगर